हेलो मूवी लवर्स, आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज की फास्ट 5 मूवी। ये फिल्म बीच से शुरू होती है और इसे समझाने का कारण यह है कि यह चोरी और एक्शन से भरपूर है, जहां चोरी को एक कला माना जाता है और कोई भी चोरी उनके लिए नामुमकिन नहीं होती। एक समय ऐसा आता है जब उनकी चोरी की टीम ब्राजील के एक माफिया के पीछे पड़ जाती है और वह माफिया चोरी करने की सबसे बड़ी योजना बनाने लगता है। इस योजना में पुलिस की भूमिका भी जुड़ जाती है, पर माफिया के लिए चोरी करना इतना आसान नहीं होता। तो चलिए देखते हैं कि असल में क्या हुआ था। कहानी की शुरुआत और मुख्य किरदार। कहानी की शुरुआत में हमें मिलते हैं मुख्य किरदार निक से, जो एक वांटेड क्रिमिनल है। पुलिस से बचने के लिए निक एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि वो एक फेरारी की तरह भागते हुए मीडिया में चर्चा का विषय बन जाते हैं। उनकी मदद में शामिल होते हैं पुलिस अधिकारी ब्रायन और निक की बहन मिया। पुलिस अब तीनों की तलाश में है। ध्यान देने वाली बात है कि ब्रायन और मिया एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसी वजह से ब्रायन ने मूल रूप से निक की मदद की थी। पुलिस से बचने के बाद निक मिया से अलग हो जाते हैं और मिया तथा ब्रायन ब्राजील पहुंच जाते हैं, जहां वे अपने पुराने दोस्त विन से मिलते हैं, जिनसे इनका काफी समय से कोई संपर्क नहीं था। अब विन शादीशुदा हो चुके हैं, जिससे मिया काफी खुश होती है। अपने हालात देखते हुए विन समझ जाता है कि इस समय पैसों की भारी जरूरत है। वह मिया को एक काम का प्रस्ताव देता है। अमेरिकी पुलिस द्वारा जब्त की गई कुछ कारें ट्रेन के जरिए ब्राजील के बाहर ले जाई जा रही हैं, पर असल में वे कारें उन लोगों की हैं जिन्हें पुलिस से बरामद करना है। यदि सभी मिलकर उस टीम से कारें चुराने में मदद करेंगे तो बदले में उन्हें बड़ी रकम मिलेगी, वे उस पैसे को आपस में बांट सकेंगे। मिया को यह आइडिया पसंद आता है और वह तुरंत सहमत हो जाती है। चोरी का दिन और पहला मोड़। चोरी के दिन मिया और ब्रायन उस ट्रेन में सवार होते हैं जिसमें कारें थीं। बड़ी चतुराई से वे ट्रेन के कंटेनर की चाबी चुरा लेते हैं। कंटेनर तक पहुंचकर वे विन को फोन करते हैं। उसी उसी समय विन और कार मालिकों की टीम एक फ्लैट ट्रक लेकर ट्रेन के पास पहुंच जाती है और ट्रक से कंटेनर की दीवार काट देते हैं। तभी कहानी का एक और अहम किरदार निक फिर से नजर आता है। इतने में मिया को देखकर निक की मौजूदगी से मिया बेहद खुश हो जाती है, जबकि उन्हें यह पता नहीं कि निक इस मिशन में सक्रिय रूप से शामिल है। अब सभी मिलकर कारों को एक एक करके ट्रक में लोड करने लगते हैं। उसी दौरान मिया एक कार में सवार होकर भागने लगती है, पर सीधे रास्ते पर न जाकर एक अलग गली पकड़ लेती है। ये देखकर ट्रक के मालिक की टीम के जीजे नाम के लड़के को संदेह हो जाता है कि मिया के पास कोई और योजना है। इसी बीच निक और जीजे में झगड़ा शुरू हो जाता है। मुकाबला और ब्रायन की कुशागर सोच। जब सुरक्षा को शक होता है कि अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है, तो वे तेजी से कंटेनर तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद चोरी और पुलिस के बीच जोरदार टक्कर शुरू हो जाती है। कई पुलिस वाले मर जाते हैं। उस समय कंटेनर के अंदर एक कार फंस जाती है। उसे निकालने के लिए ब्रायन ट्रक पर कूदकर खुद कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। इसी बीच निक की हालत खराब हो जाती है क्योंकि वह अकेले सबका सामना नहीं कर पाता। ब्रायन उसे बचाने के लिए ट्रक को कंटेनर में धकेल देता है, जिससे निक बच जाता है, पर ब्रायन ट्रक में फंस जाता है। निक ब्रायन को बचाने के लिए आखिरी कार लेकर ट्रक के पीछे पीछे दौड़ता रहता है, पर वह चलती ट्रेन के पास नहीं पहुंच पाता। ट्रेन एक पुल के पास पहुंच जाती है और कुछ ही समय में पुल पर चढ़ जाती है। पुल के खंभों से टकराने पर ब्रायन की मौत तय हो जाती, पर निक इसे होने नहीं देता। वह बड़ी चतुराई से कार लेकर ब्रायन के पास पहुंच आता है और ब्रायन उस कार पर कूदकर अपनी जान बचा लेते हैं। अंततः वे पुल के पास पहुंच जाते हैं और मजबूरन कार समेत नदी में कूद जाते हैं, जिससे कार पानी में डूब जाती है और दोनों जीजे के हाथों पकड़ लिए जाते हैं। रेस के हवाले और आगे की साजिश। इसके बाद जीजे दोनों को लेकर अपने बॉस रेस के पास ले जाता है। रेस ब्राजील के माफिया किंग के पास बिना उनकी परमिशन के कुछ भी नहीं चलता, क्योंकि पुलिस की फंडिंग भी उसी के पास होती है। रेस खासतौर पर उस कार की बात करना चाहता है जिसे मिया लेकर गई थी, क्योंकि उसे लगता है कि शायद उस कार में कोई रहस्य छुपा है। निक को तब एहसास होता है कि रेस के पास 65 करोड़ रुपए से भी ज्यादा नकद जमा है।
इसी कारण निक अब उन पैसों को हथियाने की योजना बनाने लगते हैं, क्योंकि अगर वे इतना धन पा लेते हैं तो जिंदगी भर की फिक्र खत्म हो जाएगी। लेकिन इस काम के लिए एक बड़ी टीम की जरूरत थी, तो वे अपनी अपनी टीम मेंबर ढूंढने लगते हैं। इसी दौरान विन, जो पहले विश्वासघात करने की कोशिश करता था, चिप चुराकर रेस के पास पहुंचाना चाहता है। पर घटना की दहलीज पर निक उसे रोक देते हैं और स्पष्ट कर देते हैं कि अब वह उसके साथ काम नहीं करेगा। एफबीआई और एलेना का प्रवेश। इसी बीच एफबीआई के स्पेशल ऑफिसर लुका को निक को पकड़ने के लिए नियुक्त कर लिया जाता है, क्योंकि लुका पहले से ही निक को पहचानते थे। लुका जल्दी से निक की तलाश में निकल पड़ते हैं। पुलिस उनसे पूछते हैं कि वे किसे अपना असिस्टेंट रखना चाहते हैं, तो लुका कहते हैं कि वे एलिना नाम की एक महिला अधिकारी चाहते हैं। ये सुनकर पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एलिना तो सिर्फ एक ट्रैफिक ऑफिसर थी। लुका सहज ही बताते हैं कि एलिना की मेहनत और ईमानदारी ने उन्हें प्रभावित किया है, जिसे पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। ब्रायन का चिप और रेस की साजिश। इसी दौरान ब्रायन उस कार की गहन जांच करता है और एक चिप ढूंढ निकालता है। कंप्यूटर से कनेक्ट करने पर पता चलता है कि उस चिप में माफिया किंग रेस के अकाउंट के सारे विवरण हैं, कहाँ कितनी राशि जमा है, हर जानकारी उस चिप में दर्ज है। इससे उन्हें रेस के पीछे के असली इरादों का पता चलता है। निक को ज्ञात होता है कि रेस के पास 65 करोड़ रुपए से भी अधिक नकद है। इसी सोच के साथ निक अब इन पैसों को हथियाने की योजना बनाने लगते हैं, क्योंकि इतने पैसों से जिंदगी भर की फिक्र दूर हो जाएगी। फिर समस्या यह आती है कि इतने बड़े काम के लिए उन्हें एक बड़ी टीम की आवश्यकता है। इसी दौरान विन, जो अब तक धोखे देने की कोशिश कर चुका था, फिर से निक से टीम में शामिल होने की विनती करता है। निक साफ कह देते हैं कि वह विन को अब अपने साथ नहीं रखेंगे, पर बाद में विन को भाई की तरह अपनाने का आश्वासन देते हैं, जिससे विन खुश हो जाते हैं और सब मिलकर नई योजना बनाने लगते हैं। अंतिम टकराव और पलटवार का मोड़। कुछ दिनों बाद एफबीआई लुका एक जरूरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर चला जाता है, और उसी मौके पर निक अपनी टीम के साथ योजना को अंजाम देने निकल पड़ते हैं। दुर्भाग्य से वे पहुंचने से पहले ही लुका को पता चल जाता है कि उनकी कार ट्रैक हो रही है, और अंततः उन्हें पकड़ लेते हैं। जब निक पकड़े जाते हैं तो लुका उन्हें गिरफ्तार करने लगते हैं। उसी समय रास्ते में अचानक रेस के लोग भी उन पर हमला करने आते हैं। लुका अपने दल के साथ रेस के लोगों से भिड़ जाते हैं और एलिना को जिम्मेदारी सौंपते हैं कि वह निक पर नजर बनाए रखें ताकि वे भाग न सकें। पर स्थिति ऐसा हो जाता है कि निक ने अपनी जान बचाने के लिए पुलिस से भी हाथ मिलवाया होता है। पुलिस और रेस के लोग के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। कई लोग मर जाते हैं। अंततः एलिना मजबूर होकर निक के हैंडकैफ खोल देती है, जिससे निक बाहर निकलकर रेस के लोगों से भिड़ने लगते हैं। लड़ाई के दौरान वे लुका को भी बचा लेते हैं, पर वापस गाड़ी में लौटते ही देखते हैं कि विन पर गोली लग गई है। विन को बचाने की कई कोशिशों के बाद अंत में विन मर जाता है, जिससे निक बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वह विन को अपने भाई जैसा मानते थे। हर एक टीम मेंबर को कुछ न कुछ जिम्मेदारी दी गई थी, और विन के बिना उनकी योजना अब अधूरी लगने लगती है। विन की मृत्यु से सभी में भय में डूब जाते हैं, तो एलिना टीम से सुझाव देती है कि पुलिस के सामने समर्पण कर दिया जाए, पर निक ऐसा मानते नहीं है। उसी वक्त लुका कहते हैं कि वह अब निक की योजना में मदद करेंगे, क्योंकि उनका असली मकसद निक को गिरफ्तार करना नहीं, बल्कि रेस के खिलाफ बदला लेना है, क्योंकि रेस की वजह से उनकी टीम के अधिकांश लोग मर चुके थे। निक लुका की बात मानते हैं और फिर से योजना बनाने लगते हैं। नई योजना और पुलिस का पीछा। अगले दिन लुका और एलिना एक बुलेट प्रूफ हैवी वैन लेकर थाने पहुंचते हैं। वे गिराज से होकर थाने में प्रवेश करते हैं और लॉकर रूम की दीवार तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करते हैं, पर उस लॉकर को खोलने में विफल हो जाते हैं। तभी पुलिस के लोग अचानक हमला कर देते हैं और दोनों पक्षों में भयंकर टक्कर होने लगती है। इस मौके पर निक और ब्रायन पुलिस की गाड़ियों का उपयोग करके वहां पहुंचते हैं और उस भारी लॉकर को बेल्ट से बांधकर अपनी गाड़ी में लाद लेते हैं। उसी क्षण पुलिस फोर्स और रेस के लोग उनका पीछा करने लगते हैं, पर निक हार मानने का नाम नहीं लेते। पूरे शहर में हलचल मच जाती है। इस बीच मिया अपने अड्डे पर बैठकर टीम का मार्गदर्शन करती है, क्योंकि वह गर्भवती होने के कारण सीधे मिशन में शामिल नहीं हुई थी।
मिया बताती है कि योजना के अनुसार अब उनके पास केवल 23 सेकंड बचे हैं। ये सुनकर निक अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि केवल 10 सेकंड में वे इस मुसीबत से कैसे निकल पाएंगे। वैसे भी उन्होंने पुलिस की नजरों से बचते हुए एक पुल पर चढ़ने का निर्णय लिया था। सौ पर रेस के लोग भी उनका पीछा करते रहते हैं। निक अपने आप को सांत्वना देते हुए सोचते हैं कि कम से कम अब पुलिस से तो बच गए हैं। पर कुछ ही समय में पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। इतने सारे वाहनों को देखकर ब्रायन कहते हैं कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा, उन्हें पुलिस के हवाले करना ही होगा। निक समझ जाते हैं कि वे सब एक साथ वहां से भाग नहीं सकते, इसलिए वह केवल ब्रायन को वहां से भागने के लिए कह देते हैं। क्योंकि ब्रायन जल्द ही पिता बनने वाले हैं और निक नहीं चाहते कि उनका नुकसान हो, क्योंकि उनका नुकसान मिया का भी नुकसान होगा। ब्रायन गाड़ी से जुड़ी चेन तोड़ने की कोशिश करते हैं और निक गाड़ी को पीछे की ओर मोड़ते हैं। ब्रायन को समझ नहीं आता कि निक के दिमाग में क्या चल रहा है, पर वह वहीं से भागने की कोशिश जारी रखते हैं। इसी बीच निक गाड़ी लेकर सब पर हमला करने लगते हैं और भारी लॉकर का इस्तेमाल करते हैं। लॉकर की ताकत से गाड़ियां डगमगाने लगती है और अंदर बैठे लोग बेहोश हो जाते हैं। अंततः रेस की गाड़ी लॉकर के एक जोरदार प्रहार से टूट जाती है, पर रेस मर नहीं पाते। मतलब वे वो इंसान जिनकी जान बची रहती है। तभी अचानक लुका और एलेना वहां पहुंच जाते हैं। लुका सीधे रेस पर गोली चलाकर उसे मार देते हैं और निक से कहते हैं कि उन्होंने निक की मदद तो की, पर उन्हें अकेला छोड़ना उनके लिए मुमकिन नहीं था। ये सुनकर निक हैरान रह जाते हैं। इतनी सारी मुसीबतों के बाद भी सब कुछ न के बराबर हो जाएगा, और अगर वे पकड़े गए तो मिया का क्या होगा। लुका तब सुझाव देते हैं कि निक चाहे तो वहां से भाग सकते हैं, पर लॉकर लेकर नहीं जा सकते। निक गंभीर सोच में पड़ जाते हैं, पर जीवन बचाना तो फर्ज है, इसलिए वे लुका की बात मान लेते हैं। जाने से पहले लुका निक से कहते हैं, आशा है कि फिर मिलेंगे। पर निक जवाब देते हैं कि ऐसा होने की कोई संभावना नहीं। ये सुनकर वे ब्रायन के साथ वहां से निकल जाते हैं, लेकिन लुका को समझ नहीं आता कि इतनी आसानी से निक अपने पैसों को हाथ से जाने देंगे। जब वह लॉकर का दरवाजा खोलते हैं तो उनकी आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि लॉकर पूरी तरह से खाली था। खाली लॉकर का मतलब है कि असली पैसों वाला लॉकर कहाँ गया। आखिरकार वे वही पैसे भरकर भाग रहे थे। और यहीं पर इस फिल्म का सबसे दिलचस्प ट्विस्ट सामने आता है। असल में मिया ने जो डैश सेकंड की बात की थी, वही था उनके असली प्लान का समय। पुलिस की नजरों से बचते हुए वे चुपके से निकल जाते हैं और निक की टीम बाकी सदस्यों के पास मौजूद नकली लॉकर के साथ असली लॉकर का अदला बदली कर लेती है। अंततः असली लॉकर लेकर वे वहां से भाग जाते हैं। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मूवी मार्म को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही मजेदार फिल्म एक्सप्लेन वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।